सोचो एक ऐसा किडनैपर जो मल्टीपल पर्सनालिटीज के साथ जिंदा है और हर आइडेंटिटी का अपना प्लान है। एक ही गलती और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। कैसी अपने क्लासमेट के पार्टी में अकेली बैठी होती है जब बर्थडे गर्ल क्लेयर अपने पेरेंट्स को कंप्लेन कर रही होती है कि कैसी के आने से पार्टी का मजा खत्म हो गया। रूमर्स भी चल रहे होते हैं जैसे कैसी घर से भाग जाती है और स्कूल में ट्रबल करती है। कैसी के गार्जियन पिकअप नहीं कर पाते, इसलिए कैसी के फादर उसे घर छोड़ने के लिए वॉलंटियर करते हैं। कैसी, क्लेयर और मार्का कार में बैठ जाते हैं। गिफ्ट्स और लेफ्ट ओवर फूड ट्रैंक कार्स में रखे जाते हैं। तभी एक आदमी अप्रोच करता है। क्लियर को वेट नॉइज सुनाई देता है और जब वो मिरर में देखती है लेफ्ट ओवर ग्राउंड पर गिर जाते हैं। सडनली डेनिस ड्राइवर सीट पर आता है, मास्क पहनता है और क्लियर और मार्सा को सेडेटिव स्प्रे करके बेहोश कर देता है। कैसी धीरे से हाथ बढ़ाकर डोर खोलती है पर कार बीप करती है और डेनिस उसे भी नॉक आउट कर देता है। गर्ल्स एक अजीब रूम में जागती हैं और क्लियर के फादर डिसअपीयरेंस को समझाने की कोशिश करती है। डेनिस आता है, मार्सा को पहले चूज करता है। मार्सा स्ट्रगल करती है पर कैसी उसे पी कर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है और डेनिस उसे रूम से ले जाता है। क्लियर डिसअपीयर होकर दूर पाउंड करती है पर कोई फायदा नहीं। डेनिस मार्सा को बेड पर छोड़कर चला जाता है। मार्सा एक्सप्लेन करती है कि पीकर उसने डांस के लिए उसे रोका पर कैसी सिचुएशन पे डिसोसिएट हो जाती है और अपने बचपन के हंटिंग मेमोरीज में खो जाती है। मेनविल न्यूज टीवी पर गर्ल्स के किडनैप की है। क्लेयर के फादर सेफ हैं। डॉक्टर केरन भी न्यूज देख रही होती है और एक अर्जेंट थेरेपी ईमेल मिलता है बैरी से। क्लेयर अटैक प्लान बनाने की कोशिश करती है पर कैसी कहती है कि डेनिस इतने स्ट्रांग है कि वो इजीली उन्हें मार देंगे। आर्गुमेंट के बाद कैसी फिर से हंटिंग लेसन और फादर के ट्रिक्स याद करती है। किरण के पास बेरी डेनिस आता है और फ्रेंडली बिहेव करता है स्केचेस लेकर, लेकिन पर्सनालिटी चेंज होती है और पता चलता है कि डेनिस का डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। पैट्रिसिया एक और पर्सनालिटी देखती है और गर्ल्स को प्रॉमिस करती है कि डेनिस उन्हें टच नहीं करेंगे। किरण अपनी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट नहीं होती और प्रूव करने की कोशिश करती है कि मल्टीपल पर्सनालिटीज का अलग बॉडी केमिस्ट्री होता है। डेनिस गर्ल्स को बाथरूम क्लीन करवाता है और कहता है कि वो सीक्रेट फूड है पर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। को हेडविंग नाम का 9 साल का एक किड पर्सनालिटी आता है और गर्ल्स को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। कैसी हेडविंग को मैनिपुलेट करके रूम सिक्योर करने के लिए बाहर भेजती है। गर्ल्स ड्राइव वॉल और पैनल तोड़कर वेंट सिस्टम से एस्केप करने की कोशिश करती हैं। क्लियर वेंट से कॉरिडोर में गिरती है पर डेनिस फ्रंट में अपीयर होता है और उसे लॉक कर देता है। कैसी और मार्सा अलग रूम में लॉक्ड होते हैं। केरन फाइनली कॉन्फ्रेंस में अपनी रिसर्च प्रेजेंट करती है और डिफरेंट आइडेंटिटीज के फिजिकल डिफरेंसेस समझाती है। बेरी डेनिस बार बार विजिट करता है और पर्सनालिटीज के कंट्रोल और मैनिपुलेशन रिवॉल्व होते हैं। गर्ल स्लोली एस्केप और किडनैपर के मल्टीपल आइडेंटिटीज को समझती है। हेडविंग और डेनिस के बीच पावर स्ट्रगल और मैनिपुलेशन होती है। कैसी अपने पास हंटिंग लेसन का यूज करके डेनिस और पैट्रिसिया गर्ल्स को कंट्रोल करते हैं और कैसी को उन्हें ट्रिक्स और मैनिपुलेशन का अंदाजा होता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कैसी के अंकल ने भी अब्यूज किया था। कैसी फाइनली सीक्रेट गन लोकेट करती है और डेनिस की रियल आइडेंटिटी को कन्फर्ट करती है। डेनिस हैंडविंग और अदर पर्सनालिटीज के बीच फाइट के बाद कैसी अपने ट्रॉमास और इंटेलिजेंस का यूज करके सिचुएशन सरवाइव करती है। बीच के डेंजर ट्रांसफॉर्मेशन और सुपरमैन पावर के बाद कैसी हाइड अटैक करने की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है। मॉर्निंग में कैसी फाइनली रेस्क्यू होती है और पता चलता है कि किडनैपर बेसमेंट में रहता था, वो काम करता था। पुलिस और पैरामेडिक्स आते हैं पर केविन डेनिस डिसअपीयर हो जाता है। अब पर्सनालिटीज प्लान कर रही हैं कि दुनिया को सीरियस लिया जाए।